इस वक्त तो यही लग रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। शर्मनाक हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं कि मासूमों को एकदम मौत के घाट उतार दिया गया। और ये आतंकवाद बेखौफ है, उसको पता है ये सरकार जो है मोदी सरकार ये कुछ नहीं कर पाएगी, बेखौफ है, तभी तो बेखौफ होके उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दे दिया। जिम्मेदारी किसकी? वादियों को किस तरह जवाब देना चाहिए और कौन सी भाषा में देनी चाहिए? वो तो मोदी जी बहुत अच्छे पत्थर से देना चाहिए। इन्होंने जिस तरह किया है, ने कहा था कि एक सिर काट के लाएंगे तो 10 सिर काट के लेकर आएंगे, तो वक्त आ गया है। एक सिर के बदले 10 सिर नहीं 100 सिर चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। कभी पुलवामा अटैक होगा, कभी कारगिल होगा, कभी पहलगाम होगा। ये कब तक जवान शहीद होंगे? अब तो टूरिस्टों को भी नहीं छोड़ रहे। मैम क्या नाम? मेरा नाम रेखा बस्सी है। अच्छा रेखा जी, ये पहलगाम की जो घटना सुनी, क्या कहेंगे? किस तरह की ये घटना मानवता को शर्मसार करती है? शर्मसार है। सबसे पहले तो आतंकवाद के खिलाफ हमारा पूरा देश यहाँ पे खड़ा है, हम सब साथ हैं। लेकिन मेरे को इस बात के लिए शर्म आ रही कि जिसकी जिम्मेदारी है, कश्मीर भी हमारा ही हिस्सा है ना, भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। लेकिन आज उस स्वर्ग में अगर जब टूरिज़्म, जब पर्यटक हम देखने जाते, घूमने जाते हैं, हम चाहते हैं अपने ही देश में हम खुले से घूम नहीं सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि वहाँ पे आतंकवादियों ने एकदम हमला कर दिया और ये पूछ के क्या तुम हिंदू हो, पूरी उनकी शनाख्त की जाए, पैंट उतार के शनाख्त की गई उनकी। तो आज मेरी भी आंखों में आंसू है कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ कहा जाता था, हमारे गृह मंत्री कहते थे अमित शाह जी कि अगर कोई हमारा एक सिर काट के ले जाएगा तो हम 10 सिर काट के ले आएंगे। लेकिन कहाँ है वो सब? यहाँ पे तो जो अपने ही लोग थे वही सुरक्षित नहीं है। क्या इनके पास इतनी आर्मी, इतनी फोर्स नहीं थी कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाते? क्या हिंदुओं को ही इन्होंने टारगेट कर लिया? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। वैसे कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन जो आतंकवाद ने आज जो किया, शनाख्त करके ये हिंदू है तो उसी को मारना, तो ये क्या एक राजनीति का हिस्सा है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मनाक हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं कि मासूमों को एकदम मौत के घाट उतार दिया गया और ये पूछ के कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो ये तो वैसे भी भाईचारे के ऊपर ये प्रश्न उठ गया है कि मुसलमानों को ही जीने का हक है, उन्हीं को घूमने का हक है, उन्हीं को रहने का हक है, क्या हिंदू नहीं है? ऐसा क्यों किया गया? मेरे ख्याल से पुष्टि करनी चाहिए। और जो मासूम महिला के तौर पर हाँ। जब जिसे आपने देखा तो क्या सोचा? क्योंकि सुबह से कई वीडियो वायरल हुए, कई तो देखा गया कि पिता की छाती पर बैठकर एक बच्चा जो है चिल्ला रहा था और माँ पापा को बुला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पर, कोई उसकी आवाज़ को नहीं। अगर सुनने वाले होते तो, अगर कोई सुनने वाला होता तो ये घटना ही ना होती ना। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी आतंकवाद आएगा, हमसे पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है और उसे मार दिया जाएगा। सब सुरक्षित नहीं है, फिर हिंदू सुरक्षित नहीं। हाँ, इस वक्त तो यही लग रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसके धर्म के नाम से ही गया, हिंदू को ही मारा गया। तो हमारे में तो काफ़ी गुस्सा है, रोष है। तो मैं अपने जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे यही गुहार लगाऊंगी कि अब वक्त आ गया है कि आपको ये आतंकवाद के खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए। पहलगाम कश्मीर में ये घटना हुई है, आतंकवाद ने, मैं इसका मतलब क्या? आतंकवाद बेखौफ है, उसको पता है ये सरकार जो है मोदी सरकार ये कुछ नहीं कर पाएगी, बेखौफ है, तभी तो बेखौफ होके उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दे दिया। कैसे हमारी आर्मी के होते हुए, कैसे हमारी फौज के होते हुए, है ना, इस तरह का कदम उठाया गया। जो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं आतंकवाद के इस जो हमला हुआ है। हम सब भारतवासी एक साथ हैं और हम यही कहेंगे कि हिंदुओं को भी सुरक्षित करो, अगर मुसलमानों के साथ है तो उससे भी सुरक्षित करो। अमरनाथ की जिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। ये जाहिर सी बात है कि अगले महीने में अमरनाथ खुलने वाले हैं जी, शुरू होने वाले। उससे पहले उन्होंने ये हमला कर दिया तो लोगों को तो इतना डर लगेगा ना, जाने से ही डरेगा इंसान पहले कि हम सोच के जाएंगे कि वहाँ पे जाने के लिए हम सुरक्षित हैं कि नहीं है।
तो इसी चीज़ के लिए मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन, वही क्यों टारगेट किया? तो वो कोई टारगेट किया जा रहा है हर जगह। या तो ये राजनीति की वजह से ऐसा हो गया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और या तो फिर ये इस्लामी हर जगह चाहते हैं भी इस्लामी हो हर जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। जिम्मेदारी इस्लाम में कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिम है वो तो काफिर है। ऐसा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पे लास्ट 3 से 4 साल पहले जब मेरा देवर भी गया था, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था उसके साथ भी। और मतलब किसी तरह से वो लोग आ गए वापस, लेकिन वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। सोचता है इंसान कि चलो अमरनाथ यात्रा खुली है। वादियों को किस तरह जवाब देना चाहिए और कौन सी भाषा में देनी चाहिए? वो तो मोदी जी बहुत अच्छे पत्थर से देना चाहिए। इन्होंने जिस तरह किया है, मैं तो जो अमित शाह जी कहते थे, मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो इनके मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्लान है, जो सुरक्षित करने का पब्लिक को प्लान है, वो सारा फेलियर हो चुका है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर ये फेलियर ना होता तो ये घटना घटती ही ना। अपनी जिम्मेदारी से ना भागे और अपने भारतवासियों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो दीजिए। अगर आपने कहा था कि एक सिर काट के लाएंगे तो 10 सिर काट के लेकर आएंगे, तो वक्त आ गया है। एक सिर के बदले 10 सिर नहीं 100 सिर चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए। जुमलेबाजी मत दो, जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को ये इंसाफ चाहिए हम सबको। जो भी मेन बात है, वहाँ पे कोई आर्मी थी नहीं, वहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी। अगर वहाँ पे सेफ्टी के लिए आर्मी होती। क्या लोग कहते हैं पुलवामा में हमारे पास इतनी आर्मी है, इतनी आर्मी होने के बाद आतंकवादी कैसे घुस गए? जवाब दें अमित शाह जी। आज अमित शाह जी अपनी गद्दी या तो गद्दी से इस्तीफा दे दें, या फिर जो कहते थे कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, 12 घंटे होने को आ गए, अभी तक वो अपनी गद्दियों पे एसी में बैठे हैं। क्या एक्शन हुआ है? कोई उनसे पूछे। पाकिस्तान को कहा जाता है कि आटा खरीदने की औकात नहीं है, वो जो है हथियार देकर आतंकवाद। चाहती हूँ अमित जी भाई शाह जी से कि इतनी सिक्योरिटी आपके पास है, इतना सब कुछ है, तो जब आपको पता है कि वो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ कैसे घुस गए आतंकवादी? कैसे घुसे? मिनी स्विट्जरलैंड को एक नहीं बचा पाए आप। आप कहते हो कि भाई हम NRC लाए, 370 लाए, 3 तलाक हो गया, आपका वक्फ बोर्ड बिल हो गया। आप जब पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर जम्मू कश्मीर, उस बात सुरक्षा नहीं कर पाए आप। चलिए, अब घुस तो गए, उन्होंने गुनाह तो कर दी इंडिया को छेड़ कर, अब जो है भारत कैसे जवाब देगी? भारत को ये जवाब देना चाहिए उन आतंकवादियों के, जितने जैसे कहते थे ना बीजेपी वाले कि जितने सर काटोगे उसके डबल हम लाएंगे, लाने चाहिए। अगर उन्होंने 26 लोगों को मारा है तो 52 जब तक नहीं आएंगे तब तक हिंदुस्तान के लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, भाजपा को लाना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होगा। कभी पुलवामा अटैक होगा, कभी कारगिल होगा, कभी पहलगाम होगा। ये कब तक जवान शहीद होंगे? अब तो टूरिस्टों को भी नहीं छोड़ रहे। देखिए कितनी महिलाओं को बेवा कर दिया, नई नई शादी के जोड़े में लोग गए, 2 महीने हुए, हनीमून पे लोग गए, उनका घर उजड़ गया। एक कानपुर का लड़का था, कहाँ यूपी का लड़का था, शुभम नाम। बहुत दुखद है और बहुत दुख की बात है, और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ ये सब चीज़ से नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जो आतंकवादी इस तरह की हरकत कर रहे, ऐसा जवाब, करार जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। इनकी रूह कांपे, ऐसा इनको जवाब। घर में घुस के मारना पड़े, मारिए जा। बिल्कुल, घर पे घुस के मारना चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर तुमने 26 मारे हैं, तो जब तक 52 नहीं मारोगे आतंकवादी को, तब तक हिंदुस्तान की महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। और बेघर कर दिया बच्चों को। आप देखो, एक छोटा सा बच्चा, आपने देखा होगा कैसे अपने बाप के अर्थी के ऊपर बैठा हुआ था। तो बहुत दुखद है। और तब तक पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं से और कहना चाहती हूँ, आप सड़क पर आइए जब तक 52 सर नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना ये देश की महिलाएं हैं और ये किस तरह से दहाड़ रही हैं। साफ तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों को जो है नाराजगी है, और सरकार से कह रही है कि अगर 26 मरे हैं तो 54 और 52 सर चाहिए, अगर 27 मरे हैं तो 54 सर चाहिए। यानी कि बदला, ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन भारत की सरकार जवाब जरूर दो। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।